नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम हथेली को देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे का जो ये बृहस्पति जी का भाग है इसका प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। मानी बृहस्पति ग्रह का प्रभाव आपकी हृदय रेखा में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे आपकी मिडिल फिंगर जो है उसके नीचे का जो ये भाग है ये शनि का पर्वत है। शनि ग्रह का प्रभाव भी आपके जो है हथेली की हृदय रेखा पे पड़ रहा है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही में शनि पर्वत का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। एक खास बात और आपकी हथेली में यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी एक लकीर बृहस्पति से इस रेखा में समाहित हो रही है और यहाँ पे एक विष्णु का सिंबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली बता रही है कि आपके जो इष्ट देव है वो निश्चित रूप से जो है भगवान विष्णु हैं, भगवान बद्री नारायण जी हैं। और आप अपने जीवन काल में नारायण की जितनी सेवा करेंगे, जितना उनकी भक्ति करेंगे, उनका पैर पकड़ लेंगे तो जीवन एक सर्वोच्च स्तर पर आके जो है समाहित हो जाएगा। मानी आपका जीवन बहुत अच्छे स्तर पे आएगा। जो भी काम आप करेंगे या काम करने की सोचेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेंगी, आप सफल होंगे। और आपकी जो विरोधी हैं आपको हराने में जो है जान लगा लेंगे लेकिन हरा नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। आपके विरोधियों को आपको हराना मुश्किल हो जाएगा और समाज में खूब नाम और यश कमाएंगे, ये भी आपकी हथेली का ये साइन बता रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर आपने अपने स्वयं की हित के लिए या परिवार के हित के लिए अगर गलत रास्ते पे चलते हैं या गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं तो फिर जीवन में रसातल की ओर भी जाएंगे, ये निश्चित है। तो सही रास्ते पे जाएं और सही तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल करने भगवान नारायण खुद आपका साथ देंगे और आप सर्वोच्च स्थान पे जरूर पहुंचेंगे। ये आपकी हथेली की रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बता रही हैं। अब आपके सवाल है, एक नंबर का सवाल है आपका कि भाग्योदय कब से होगा, मेरे पास जो है अपना मकान होगा या अपनी प्रॉपर्टी होगी, और होगी तो कब से होगी, क्या मैं राजनीति के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सकता हूँ या प्रॉपर्टी संबंधी जो व्यवसाय करूँ तो उसमें कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये आपके सवाल हैं। और उसी पे हम चलते हैं। और मैं क्या स्टोन धारण करूँ, देखिएगा मैं सबसे पहले स्टोन के बारे में बता दूँ। मैं ना तो किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टोन धारण करें, ना मैं इसके बारे में कोई सर्च करता हूँ, ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ, ना मैं जानता हूँ। हथेली देख के जो वास्तव में जो क्रियाएं आपको करनी होती है मैं उसी रूप में जो है उसका उपाय देता हूँ। प्राकृतिक उपाय देता हूँ, वैदिक उपाय देता हूँ, लेकिन स्टोन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए कौन सा स्टोन पहनना है, गोमेद पहनना है
कि आपका और भी बहुत सारे होते हैं, पुखराज पहनना है, क्या पहनना, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, ना मैंने रिसर्च किया, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। तो ये सवाल जो है मैंने पहले की कई वीडियोज में भी बताया है कि इस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, और ना मैं किसी को बताता हूँ कि आप ये अंगूठी पहने तो आपका जो है रातों रात आप राजा बन जाएंगे या आपके पास ये धन होगा, क्योंकि इसके बारे में मैं जो है जानता नहीं हूँ। हाँ, प्राकृतिक क्रियाएं, योग ध्यान क्रियाएं, सूर्य क्रियाएं और जो प्राकृतिक उपाय होते हैं, जो ग्रहों के नेचुरल उपाय होते हैं, उसके बारे में मैं जानता हूँ, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा, भाग्योदय कब होगा? सीधा सा सवाल है, सरल सवाल है, सरल उपाय। आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये चंद्रमा से प्रभावित होके और इस प्रकार से हृदय रेखा में जो है विलीन हो रही है। जब हमारी धन और करियर की रेखा चंद्रमा से निकलकर अपने स्थान शनि पर पहुंचती है, तो ये जीवन काल में थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष और मेहनत कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच थोड़ा सा चैन मिलता है ऐसे व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से अगर व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख लग्जरियस रूप में ऐसे व्यक्ति को मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है, मकान का जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीद लेता है और चिन्हों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अपने व्यवसाय का ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति फिर अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के बल पर प्रत्येक दिन धन कमाता है और सारे सुखों से जो है ऐसे व्यक्ति ओतप्रोत रहता है। यहाँ पे 45वें वर्ष से भाग्योदय की बहुत सुंदर स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए आपको करियर और धन की रेखा का उपाय जरूर करना है। योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया का आपको निश्चित रूप से सहायता लेनी है। और रात्रि का एक उपाय होता है करियर और धन की रेखा का, वो नियमित रूप से अनुशासन में रह के करना है। क्योंकि अगर करियर और धन की रेखा एकाएक इस प्रकार से हृदय रेखा में समाहित हो जाए, आगे न बढ़े, तो 3-4 चीज़ों को जन्म देता है। एक तो जिस समय से भाग्योदय होना चाहिए था, भाग्योदय होने में जो है विलंब हो जाता है, समय से भाग्योदय नहीं होता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति भावनाओं में आके कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेता है और उस एक निर्णय के कारण अपनी स्वयं की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस चीज़ को पाना बड़ा असंभव हो जाता है। तीसरी चीज, जब ये हृदय रेखा में रुकी होती है तो व्यक्ति का जो करियर का मामला है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, जो प्रयास हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, कार्यों में विलंब आता है, वहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं, लेकिन व्यक्ति घूमता रहता है, ना तो बहुत आगे बढ़ पाता है, ना पीछे ही आ पाता है, त्रिशंकु बन के रहता है। धन के मामले में भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो करियर और धन की रेखा का आपको उपाय करना है। 45वें वर्ष से निश्चित रूप से जो है भाग्योदय की स्थिति आने वाली है अगर आप करियर की रेखा का उपाय करते हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी आएगी। स्वास्थ्य में अगर थोड़ी सी भी कोई अनबन है या इस तरह की चीज़ें हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी। आपको स्वास्थ्य का, तंदुरुस्ती का, आरोग्य का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मकान, दुकान या प्रॉपर्टी जो आपने सवाल पूछा है, इसके बाद से बहुत अच्छे योग बनेंगे और अपने अनुसार आप जो है चीज़ों को खरीद पाएंगे, चीज़ों का सुख भोगेंगे। लेकिन तब जब ये रेखा अपनी स्पष्ट अवस्था में थोड़ी सी भी अगर इतनी भी आ जाए आगे, तो इसका फल आपको निश्चित रूप से 45वें वर्ष से बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। आपके सभी सवालों का जवाब एक ही साथ मिल गया है। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं तो छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को प्रभावित करती हैं
और इनका सबसे पहले प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। ये मस्तिष्क में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं। रेखाएं जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, संघर्ष उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, मस्तिष्क में ज़्यादा दबाव पड़ने बैठ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता को ये धूमिल करता है, सफलता का स्तर गिराता है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का कार्य करता है। जो व्यक्ति की डेवलपमेंट होती है, जो प्रोग्रेस होती है, उसको ज़्यादातर तीव्र गति से जो है बाधित करने का कार्य करता है और व्यक्ति करियर और धन के मामले में स्टेबल नहीं हो पाता है। जो कार्य व्यक्ति करना चाहता है उसमें सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। फिर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी, मानसिक स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है, रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को पूरी तरह से ये अपने आगोश में ले लेती है। कोई स्टोन का मैं उपाय नहीं दूंगा, इसका जो एक्चुअल उपाय है, जो थोड़ा सा रूटीन बदलने का उपाय है, प्राकृतिक उपाय है, वो मैं आपको दूंगा। निश्चित ही ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से निकल जाएगी और जीवन में अच्छे फल की आपको प्राप्ति होगी। जब ये रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। फिर क्या होगा देखिएगा, जो ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, यहाँ से आप ध्यान से देखें तो एक रेखा निकलकर जो है सूर्य पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है और सूर्य पर्वत पे इस प्रकार का जो है ये चिन्ह उत्पन्न कर रही है। ठीक है ना, स्पष्ट हो जाएगी। जब चिन्ह भी ये भी स्पष्ट हो जाएगा तो अपना फल प्रदान करेगा। सूर्य क्रिया द्वारा ये स्पष्ट किया जा सकता है, बहुत सरल है, करने की कोशिश करेगा। मस्तिष्क की रेखा से सूर्य रेखा निकल रही है, विशेष कारण है। इसका मतलब है आप बहुत मेहनती हैं, आप बुद्धिजीवी हैं और आप अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होंगे और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे और उच्चतम स्तर पे पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे। ये आपकी जो है सूर्य की रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। आगे यश का भी साइन है, जीवन में यश की प्राप्ति होगी जब ये स्पष्ट और सुंदर होगी। ये रेखा भी सुंदर हो तो इसका जो है फायदा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अब दूसरी चीज इसमें बहुत सुंदर देखिएगा, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से आप हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं, सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करेंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे, दिमाग का प्रयोग करेंगे। ये रेखा कह रही है। यहाँ पे अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे एक रेखा यूँ जा रही है, कहीं ना कहीं व्यापार का लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा। 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर सही रहा, आप जो उपाय दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से करें तो मंगल से एक रेखा निकल करके इस मंगल की ओर जा रही है। प्रॉपर्टी संबंधी, भूमि संबंधी जो काम आप कह रहे हैं वो 42वें वर्ष से अगर आप करेंगे तो फलित अवस्था में आ जाएगा, उसमें लाभ की आपको प्राप्ति होगी। शुरुआत में भले न हो लेकिन धीरे धीरे वो लाभ की आपको प्राप्ति करवाएगा। ये स्पष्ट तौर पे आपकी रेखा कर रही है। लेकिन बहुत अच्छा स्थिरता की अवस्था 45वें वर्ष से आएगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, अगर 45वें वर्ष में करियर और धन की रेखा आपकी जो है स्पष्ट रूप से पहुँच जाती है, फिर यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यहाँ से आके इस तरफ जा रही है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही है, त्रिभुज बना रही है और ये क्षेत्र है आपका राहु का क्षेत्र। राहु का त्रिभुज
अपने आप में सबसे बड़ा फल देने वाला होता है। 45वें वर्ष में अगर ये त्रिभुज स्पष्ट रूप से बन जाता है और आपके भाग्य की रेखा थोड़ी सी भी यहाँ तक पहुँच जाती है अपने स्थान तक, और ये भाग आपका इसकी तरह बहुत बड़ा फूला हुआ नहीं, लेकिन इस तरह से झुका हुआ ना हो, ठीक है ना, स्पष्ट और सुंदर भाव में हो, तो राजनीति का जो क्षेत्र आप कह रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी और उस सफलता के बल पे आप नाम और यश कमाएंगे। अभी राजनीति के क्षेत्र में आप कितना भी प्रयास कर लें, उस प्रकार की सफलता नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रकार की सफलता होनी चाहिए, ध्यान रखें। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी सफलता है, चाहे व्यापार में हो चाहे राजनीति में हो। तीसरी बात, यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सुंदर रेखाएं व्यक्ति के बुद्ध पर्वत पे दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं एक से ज़्यादा भाषाओं की जानकार हैं, सेवा भाव आपके अंदर है, बौद्धिक स्तर तो अच्छा है ही, कहीं ना कहीं वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है और अच्छी रहेगी, और जो व्यापार के गुण हैं आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। और ये विदेश यात्राओं की ओर भी इंगित करता है कि व्यक्ति अगर चाहे तो विदेश यात्राएं भी व्यक्ति कर सकता है, मौका मिल सकता है व्यक्ति को। जीवन की रेखा देखें इस प्रकार से आती हुई यूं जा रही है, निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, अच्छी है, और इस पे सीधा सीधा जो है मछली का प्रभाव पड़ रहा है और आगे इस रेखा पे ये मिल रही है, जो ये रेखा है यूं। ये जो समय आपका चल रहा है, इस समय में आपको 1-2 वर्षों तक थोड़ा संभल कर चलना है, यहाँ पे ये बता रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपने भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में फैसला ले लिया तो हाथ से सब कुछ निकाल सकते हैं, फिर संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ध्यान रखें। हाँ, यहाँ पे ये मछली है, आपको धार्मिक भावना का व्यक्ति बना रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत बड़े विकास को हासिल करेंगे, और इसके साथ जो है जीवन रेखा का मिलन हो रहा है, जीवन रेखा यहाँ तक आ रही है, ये रेखा यहाँ पे टच कर रही है। ऐसे व्यक्तियों की जो आयु है, कहते हैं 100 वर्ष से ज़्यादा जो है ये व्यक्ति अपना जीवन जीते हैं, लेकिन हम यही करेंगे कि जो है अपनी पूरी आयु को आप जो है जिएंगे और उसका आनंद उठाएंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में स्वास्थ्य का लाभ भी आपको लेंगे और उसका सुख भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। आपके अंदर ईश्वर में विश्वास रखने की क्षमता है, ईश्वर में आपका विश्वास अटूट है। ये सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें दोनों उंगलियाँ लगभग बराबर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। धन मान की भूख बहुत ज़्यादा है, पैसा और सम्मान आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा नीडेड दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी दिखाई दे रहा है, और ज़्यादातर लक्ष्य भी आपकी जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा को हासिल करना है, धन को हासिल करना है, इस रूप में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी दिखाई दे रही है। हाँ, मनी मैनेजमेंट में नहीं होगा, अगर ये भाग स्पष्ट हो जाता है तो मनी मैनेजमेंट की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये स्थिति जब हथेली की रहती है, अंगूठे की, तो व्यक्ति एक सुखद जीवन जीने की चाह ज़्यादा रखता है और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहता है। ये भी आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पे देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। फिर व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी आने बैठ जाती है। ये इसका निशान यहाँ पे लगभग लगभग दिखाई दे रहा है। ये भाग अगर देखें हम, ये शुक्र का पर्वत है। इसमें निश्चित रूप से जो है वर्टिकल लाइनें यहाँ पे सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पे ये भाग देखें, देखो इसको कला, सौंदर्य, सुंदरता और एक सुखद जीवन के लिए जाना जाता है। इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। ये निश्चित है कि आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, तेजस्वी जरूर होंगे। पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे और भी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण का गुण है, वो आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये आपके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं भी दिख रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मन में जो है कोई ना कोई फिक्र लगी हुई है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये उठा हुआ ज़्यादा है और ये जो है अपने अच्छे स्थान पे है। जब ये ज़्यादा उठ जाता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा करता है। मानी किसी बात पे तुरंत गुस्सा हो जाता व्यक्ति, और जब बोल लेता है फिर तुरंत ठंडा होकर पछताता भी है, क्योंकि पराक्रम को ये बढ़ाता है, मन के अंदर क्षण भंगुरता पैदा करता है। तो व्यक्ति के अंदर गुस्सैल स्वभाव धीरे धीरे बढ़ने बैठ जाता है और चीज़ों को ये खराब करता है। तो सूर्य क्रिया में इसका मैं विशेष उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा। अगर आप स्टोन पे ही विश्वास रखते हैं तो आपको जो है किसी और ज्योतिष से पूछ के स्टोन धारण करना है, क्योंकि मैं स्टोन में सच कहें तो ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखता हूँ, और विश्वास रखता भी हूँ तो मेरी इस प्रकार की उसमें नॉलेज नहीं है। तो जिस चीज़ में नॉलेज ना हो उस चीज़ को हवा में बताना ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं स्टोन का उपाय नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, न मैं उसके बारे में जानता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इस तरफ भाग रहा है। जब ये शनि की तरफ भागता है तो परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को जन्म देता है या पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। यहाँ पे ये जो है कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये बैठ जाता है तो ये हथेली में मतलब साधारण अवस्था में है। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रखेंगे, और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा कि स्वतंत्रता के साथ जिया जाए और लीडरशिप, नेतृत्व मेरे पास आ जाए, इस प्रकार की चाह बहुत ज़्यादा बनी रहेगी आपके अंदर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। ये व्यक्ति के अंदर धार्मिकता को देते हैं, ठीक है ना, जो अध्यात्म है ना उसकी उसमें वृद्धि कराती हैं। ये रेखा जारी है। अगर कोई रेखा इस प्रकार से आके इसमें वर्ग बनाती है तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में आप जाने की सोच रहे हैं 45वें वर्ष में ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। अभी ये बैठा हुआ है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है।
ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर कार्य कर रहा हो या अपने करियर बनाने की सोच रहा हो तो उतनी ज़्यादा कामयाबी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नीचे है। और दूसरों का जो सहयोग है अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है अगर बृहस्पति थोड़ा सा भी नॉर्मली हिसाब किताब में हो। और अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से तभी गति पकड़ता है जब ये भाग जो है अच्छी स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये भाग ठीक है लेकिन थोड़ा सा धंसता जा रहा है, ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है या कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा सहयोग पूरा साथ नहीं मिलता है और फिर व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी व्यक्ति को देखने को मिलती है। ये भाग जो है थोड़ा सा बैठा है और बहुत सारी रेखाएं इसमें जारी हैं। ये विचारों में बिखराव पैदा करती हैं ये लकीरें। कभी व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, और जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो किसी भी एक काम में व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता है। ये सफलता के स्तर को घटाती हैं क्योंकि बिखराव पैदा हो गया, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो करने की सोच रहा है, तो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा उन्नति कर नहीं पाता है, तो चीज़ों में असफलता व्यक्ति को देखनी पड़ती है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं दूंगा, करिएगा, तभी जीवन में सफलता बहुत अच्छी रहेगी। लकीरें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये भाग बैठा हुआ है। जब ये बैठा होता है तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, जो वाणी की शक्ति है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व है दूसरे को आकर्षित करने वाला और समाज में जो है चीज़ों में व्यवस्थित लाने वाला, उसमें कमजोरी है। मानी व्यक्तित्व में भी कमी देता है और कहीं ना कहीं जो है जो आपका आर्थिक स्थिति है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनमें भी कमी देता है, वाणी की शक्ति में भी कमी देता है। इसके लिए अपने खान पान पे जो है ध्यान आपको देना चाहिए, हरी चीज़ों का ज़्यादा जो है प्रयोग करना चाहिए। हाँ, आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी कारणवश समस्याएं हो भी जाएं तो मन आपका मजबूत रहेगा और चंद्रमा मजबूत होता है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है धीरे धीरे बहुत बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका वास्तव में कहीं खूबसूरत दिखाई दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है आपको। आपका जो सबसे सहायक ग्रह है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को ठीक कर रहा है, मन को बहुत ज़्यादा मजबूती स्थिति में ले रहा है, जो चीज़ों में जो है मजबूती दे रहा है, वो आपका चंद्रमा है। और चंद्रमा मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और भगवान शिव का गण है। और चंद्रमा बेहतर हो, व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है, अपने जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाता है और जितना तन से सुंदरता ये देता है, मन के भीतर भी सुंदरता देता है और महिलाओं का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। तो आपका चंद्रमा वास्तव में बहुत सुंदर स्थिति में है। कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, बाकी करना न करना आपका काम है। अगर आप कर लेते हैं तो 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है। अभी राजनीति के लिए समय ठीक नहीं है। अगर आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो 45वें वर्ष से आपको फायदा मिलेगा। जो आप भूमि संबंधी काम कर रहे हैं वो जीवन काल के 42वें वर्ष से अगर करते हैं तो निश्चित ही कामयाबी की तरफ आप जाएंगे। अभी चीज़ें एक तो करियर और धन की रेखा ठीक न होने के कारण करियर और धन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी थोड़ी सी लेट है कि लेट आएगी, अस्थायित्व लेट आएगा। और जो आपको जो है घर का सुख है, वाहन का सुख है, मकान का सुख है, व्यापार का सुख है, वो पूर्ण रूप से 45वें के बाद मिलेगा या जैसे ही ये रेखा जो है अपने अच्छे स्तर पे आती है।
जब आपके अंदर से ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम है तो निकल जाएगी, ये निश्चित है। और जो आपके डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो आगे बढ़ने बैठ जाएगा। बाकी सभी चीज़ें मैंने जो है आपकी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपकी जो है व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।